अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 11 फोटोशॉप कलर थ्योरी का। अब इस लेसन में हम टोन्स और कलर रेंज के बारे में बात करेंगे। जब हम टोन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो असल में हम इमेज के शेड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जो किसी भी इमेज में जो है ना 3 किस्म के शेड्स हो सकते हैं, या तो शेडोज हो सकते हैं, या फिर मिड टोन हो सकते हैं, या हाईलाइट हो सकते हैं। इसको फोटोशॉप की लैंग्वेज में जो है ना टोन कहते हैं। ये तीनों स्टेज जो हैं किसी भी इमेज में बैक वक्त होते हैं, ये सेपरेट नहीं होते। अब अगर इसको मैं इस तरह देख लूँ कि मैंने शेडो जो है वो 0 पे ले लिया और हाईलाइट्स जो है 255 पे ले लिया, तो जितना भी ब्राइटेस्ट साइड है वो आपके हाईलाइट्स हुए और जो जितनी भी डार्केस्ट साइड हैं फिर वो आपके जो है वो है शेडोज। अब शेडोज जो में है कोई कलर नहीं होता। अगर मैं इस पे ये ले लेता हूँ यहाँ पे कि अगर पिक्चर है इस रेंज में पड़ा हुआ है तो उसमें से बहुत सारे जो है आपके शेडो होंगे और सारे के सारे वो इमेज आप उसको कहेंगे अंडर एक्सपोज्ड, क्योंकि उसमें लाइट की इतनी क्वांटिटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं दूसरा पिक्चर लेता हूँ और एग्जैक्टली यही और उसको जो है मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट्स डाल देता हूँ उसमें, तो फिर उस पिक्चर को आप कहेंगे या इमेज को कहेंगे ओवर एक्सपोज्ड। और वापस फिर मैं इधर आता हूँ, जो कि दरमियान के जो टोन्स होंगे, जो शेड्स होंगे, उसको आप कहेंगे मिड टोन्स, और ये अराउंड होते हैं 128 के। अब ये तीनों स्टेट्स जो शेडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स हैं, ये किसी भी इमेज में बैक वक्त होते हैं, ये अकेले नहीं होते। उसमें से कुछ शेडोज होंगे, कुछ मिड टोन्स होंगे, कुछ हाईलाइट होंगे। जब आपने पिक्चर या इमेज को जो है टचअप करना होगा तो फिर इन तीनों चीज़ों को आप टच करेंगे और इससे आप वो चीज़ बनाएंगे। जितनी डिफरेंस होगी, अगर आपको याद हो शेडोज़ और हाईलाइट में, तो फिर उतना ही पिक्चर का कंट्रास्ट होगा। अगर आप ये इसमें देखेंगे तो फिर हाईलाइट्स और इसको हम कंट्रोल करेंगे तो फिर हम एक्चुअली उसकी कंट्रास्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो बाद में हम सीखेंगे जब हम लेवल्स और उसमें जाएंगे हिस्टोग्राम में। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करूँगा वो है कलर रेंज। कलर रेंज जो है वो आप एक कलर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द जो रेंज में जितना भी कलर है तो फिर वो चूज होगा। कलर रेंज जो है 3 किस्म से आप चूज कर सकते हैं। एक है सैम्पल कलर, एक आप चीज़ ले लें, कलर ले लें और फिर इसके अराउंड जो है आप कलर को चूज कर लें, या हाईलाइट्स, मिड टोन और शेडो से आप कलर को चूज कर सकते हैं, या फिर कलर की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं फोटोशॉप में और ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं वहाँ। जब मैं फोटोशॉप खोल लेता हूँ और इसमें ये इमेज मैंने लोड की हुई है जो कि अमजद भट्टी ने लंदन से भेजी फोटोशॉप के ट्यूटोरियल के लिए, इस पे हम जो है ना कलर सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले जो है हम जाएंगे सेलेक्ट में और वहाँ से कलर की रेंज लेंगे, और जो विंडो हमारे पास खुलेगा उसमें आपके पास जो ऑप्शन होंगे उसमें सेलेक्ट के अंदर आपके पास सैम्पल कलर होंगे। उसमें और भी स्टेट्स हैं अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये कलर के रेंज है और साथ में हाईलाइट, मिड टोन और शेडोज हैं। अगर आप स्पेसिफिकली हाईलाइट और मिड टोन और शेडोज से जो है सिलेक्शन करना चाहते हैं तो फिर आप जो है हाईलाइट को क्लिक करें और सारे के सारे जितने भी हाईलाइट के टोन्स होंगे वो फिर सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसमें जितने भी हाईलाइटेड टोन्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको मैं डी सेलेक्ट करूँ कंट्रोल डी के साथ, और सिमिलरली फिर अगर आप सेलेक्ट में जाते हैं और कलर रेंज में जाते हैं और वहाँ पे आप जो है मिड टोन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर जितने भी पिक्चर में मिड टोन होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसको शेडोज़ के साथ करता हूँ तो जितने भी शेडोज़ होंगे सिंपली वो शेडो की सिलेक्शन हो जाएंगी उस पिक्चर में। इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ और वापस अपने जो है सेलेक्ट मेन्यू में फिर जाता हूँ और सेलेक्ट को क्लिक करा के फिर कलर रेंज में जाता हूँ। मैं कलर रेंज में जाता हूँ तो मेरे पास जो ये विंडो है ये आपका प्रीव्यू का विंडो है। आप सिलेक्शन के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं या इमेज के हिसाब से भी आपको देख सकते हैं। अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो फिर सारा का सारा जो एक्चुअल इमेज है वो यहाँ पे आ जाता है। मैं इस वक्त इसको सिलेक्शन पे रखता हूँ कि जितनी भी सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे नज़र आए सिर्फ, और साथ में जो लोकलाइज कलर क्लस्टर्स हैं वो ये है कि इसको अगर मैं अनचेक करता हूँ तो फिर वो आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन अगर इसको मैं कर देता हूँ तो फिर इसके फजीनेस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जितने मैं फजीनेस करता हूँ तो इसको बेसिकली अगर वो चीज़ बाउंड्री से बाहर जाती है उसकी तो फिर उसको भी जितनी आप रेंज उसको देंगे तो फिर उतनी ही जो है वो बाउंड्री से उसकी सिलेक्शन होगी उतनी ज़्यादा। तो इसको इस वक्त मैं 0 पे रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एग्जैक्ट सिलेक्शन चाहता हूँ इस वक्त, तो इसलिए मैं 0 पे रखता हूँ इसको। और कलर जो है वो सैम्पल कलर मैं चूज़ करता हूँ और ये आई ड्रॉपर टूल आप यूज़ करेंगे। जो प्लस का साइन इसके साथ बना हुआ है, आप इसको अगर और जो है रेंज ऐड करना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से इसको आप चूज़ करेंगे। अगर आप कोई रेंज निकालना चाहते हैं कलर से तो फिर वो नेगेटिव जो बना हुआ है इसके साथ आप चूज़ करेंगे। मैं इस वक्त इसको जो है प्लस के साथ करता हूँ और यहाँ पे या यहाँ पे दोनों पे कहीं पे मैं ले सकता हूँ इसको। इस वक्त मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ तो फिर ये सारे के सारे सिलेक्शन जो आप प्रीव्यू विंडो में आपको देख रहे हैं तो वो सारे के सारे चूज़ हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि जितने भी ब्लू कलर हैं और उसके अराउंड कितने भी ब्लू कलर हैं तो वो चूज़ हो जाएंगे। इस वक्त मैं इसको क्लिक करके होल्ड करके इसको मूव करा रहा हूँ तो जितने भी इसके
पेन के नीचे जो आई ड्रॉपर टूल है उसके नीचे जितने भी कलर आ रहे हैं वो चूज़ हो रहे हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो कुछ कलर ऐसे हैं जो कि वो चूज़ हो जाएंगे। और अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे जो इमेज में विंडो में सिलेक्शन विंडो आपको खुली हुई है, तो उसमें अगर आप उसको रख रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे कलर ब्लू के वो चूज़ हो रहे हैं। कर देता हूँ और उसको जब मैं ओके कर देता हूँ तो सारे के सारे जितने भी ब्लू कलर हैं वो इस इमेज में आ जाएंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इस वक्त जो आपने सिलेक्शन कर ली वो ब्लू के हिसाब से कर लें, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं थोड़े से ओवर स्पेल हो गए हैं, ये कलर जो है आपका निकल गया है वहाँ से, तो उसको आप रिमूव करेंगे दूसरे सिलेक्शन टूल से जो आपने पिछली दफ़ा सीखे थे। ये सारे के सारे ये टूल हम एक साथ अप्लाई करेंगे, ये सेपरेटली हम अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये सब मिल के जहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हो वहाँ पे कुछ और सिलेक्शन करेंगे, जहाँ पे इजी हो फिर वो कुछ और सेलेक्टिंग करेंगे। अगर कोई चीज़ सपोज करके मुझे ईजी मिलती है यहाँ से तो फिर इसको मैं निकाल दूंगा। जैसे कि मैं इसको कह रहा हूँ कि आप न्यू सिलेक्शन ना करें बल्कि इसको सब्ट्रैक्ट करें इस सिलेक्शन से, तो फिर और वो उस सिलेक्शन से निकल जाएंगे। इसको कंट्रोल Z में कर देता हूँ कि वो वापस आ जाए, क्योंकि ये एरिया मुझे चाहिए। इस इमेज को थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ कि वो उन एरिया में मैं जा सकूँ जहाँ पे मुझे सिलेक्शन चाहिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो ये वाला हाथ के टूल से मैं इसको लेके आता हूँ, ये चीज़ भी मैं सिलेक्शन में चाहता हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड की जो स्काई है इसको मैं रिमूव करने के चक्कर में हूँ। टूल है यहाँ से मैं लूँगा क्योंकि वो इजीली मुझे एक्सेसिबिलिटी दे देगा उसमें। सिंपली आप इस पे यू रफली करें, क्योंकि बाद में हम थोड़ा प्रिसिशन से काम करेंगे। इसमें मैं लेके आता हूँ और इसको आप जूम आउट कर लें। जब आप जूम आउट कर लेंगे तो फिर ये चीज़ और ये चीज़ आपके सिलेक्शन में अब शामिल हो चुकी है। इसको मैंने सिलेक्शन ये करनी है कि इसको निकालना है इसके सिलेक्शन से, तो फिर मैं इसको नेगेटिव पे लेके जाता हूँ और इसकी साइज़ को मैं कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा इधर आ जाए। अब जो स्काई आपको नज़र आ रही है ये वाली जो दरख्त में है, तो फिर उस स्काई को स्पेसिफिकली फिर मैं चूज़ करूँगा रेंज से किसी से, लेकिन इस वक्त जो है मैं इसको इस तरह से लेके जाना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा दूर हटे और मुझे सिंपली स्काई ही चाहिए जिसको मैंने रिमूव करना होगा। इस पानी में अगर आप देखें तो फिर सिलेक्शन हुई है, पानी के कलर से भी मैं वो चीज़ निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो पानी में निकालना नहीं चाहता जब मैं डिलीट करूँगा इस चीज़ को। अगर इसको भी मैं रख लूँ कि ये भी निकालने आप और सिर्फ जो है वो आसमान ही हमने निकालना है, तो फिर इसको शिप को भी मैं निकाल देता हूँ। और इन सब पे जब मैं ये अप्लाई कर लूँगा तो यहाँ पे आएँ और ये ऊपर जो आपके ये टावर से बने हुए इन पे ज़रा हमें थोड़े से एहतियात से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्विक ब्रश टूल से नहीं होंगे, हमें लासो टूल यूज़ करना पड़ेगा। इस एरिया को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ले आता हूँ मिडिल में कि ये चीज़ थोड़ी सी जूम हो जाए। जब इस टावर पे जो आपको नज़र आ रहा है इसको अगर मैं थोड़ा सा वो कर दूँ, ब्रश यूज़ करूँगा उसको क्विक वाला, और फिर बाद में मैं इस पर वो दूसरा टूल यूज़ करूँगा। तो मैं लेके जाता हूँ इसको यहाँ पे और ये चीज़ें यहाँ पे। इस वक्त हम प्रिसाइज सिलेक्शन नहीं करें, मैं सिर्फ आपको सिलेक्शन के मेथड बता रहा हूँ। जब हम प्रिसाइज सिलेक्शन पर आएंगे तो फिर हम टोटली इन तारों में जाएंगे जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाली चीज़ें ये अपने एक्चुअल इमेज में रहेंगे और बाकी जो है आसमान निकल जाएगा इससे। और इसको फिर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये भी मैं उठा देता हूँ। तो ये चीज़ें सिलेक्शन से निकल रही हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें नेगेटिव साइन बना हुआ है। तो जो क्विक सिलेक्शन टूल है बेसिकली नेगेटिव साइन इसमें से वो सिलेक्शन को निकाल रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैं पिक्चर जो है ये इमेज इसका ये एक्चुअल बॉडी जो है इसको मैं रखना चाहता हूँ जो सब्जेक्ट है, बल्कि मैं आसमान को रिमूव कर रहा हूँ सिर्फ। ये जो आपको थोड़ा सा ये पिक्सल नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर जूम कर लें ये आसमान में आ रहा है और इसको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं पॉजिटिव पे जाऊँगा और उसको मैं कर दूँगा यहाँ। और ये चीज़ भी जो है अगर आप जूम आउट कर लें मेरे ख्याल में वो सिलेक्शन निकल गई है कुछ चीज़। अब यहाँ पे जो है ये सिलेक्शन पॉजिटिव में नहीं होगा बल्कि ये नेगेटिव में चला जाएगा। अगर मैं इस पर कर दूँ तो वो टावर ऊपर चला जाएगा और ये टावर भी जो है वो सिलेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। इस पर क्लिक करते जाएं आप, बाद में हम रिफाइन करेंगे। इसको कर लें, यहाँ पे ले आएँ और अब तकरीबन जो है वो चीज़ जो है एक्चुअली सेलेक्ट हो चुकी है। जो आपकी पीछे का आसमान है वो सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ पिक्सल हैं जिसको मैंने रिमूव कराना है कि ये ऐसा ना हो कि ये भी जो है जब मैं डिलीट करूँगा या कोई कुछ और ऑपरेशन करूँगा तो वो इस चीज़ में शामिल ना हो। इसको वापस मैं लेके आता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी कोई स्पार्कलिंग या स्पेकल्स नज़र नहीं आ रहे जो कि
बता रहे हों कि सिलेक्शन जो है वो हो रही है। यहाँ पे अगर मैं फिर जूम इन करता हूँ प्रिसाइजली कि कोई और स्पेकल जो है वो तो है तो नहीं, अब ये चीज़ जो है शामिल होना चाहिए, तो फिर मैं इसको पॉजिटिव करता हूँ और उसको जो है वो लेके आता हूँ। ये जो तोप बने हुए इसके गन्स जो हैं वो उसको आप प्रिसाइसली सेलेक्ट करेंगे। तो ये टूल जो है इसके लिए मुफीद नहीं है, और जो टूल इसके लिए मुफीद होगा वो इनमें से होगा, जो कि है आपका पॉलीगनल लासो टूल। यहाँ से करेंगे पॉलीगनल लासो टूल के जो है वो भी स्टेट्स हैं ये सारे, ये और ये सबट्रैक्ट के लिए है, ये उसके लिए ओवरलैप के लिए है, और ये है जो है नए सिलेक्शन को अगर आप ऐड करते हैं, क्योंकि हम और सिलेक्शन को सबट्रैक्ट करेंगे कि ये चीज़ निकल जाए, तो फिर आप यहाँ पे आएंगे इसको। बहरहाल अगर इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ, तो जब आप ज़्यादा प्रिसिशन से हम काम करना शुरू करेंगे, इस वक्त ये टू अर्ली है, बहुत पहले से मैं चीज़ें नहीं बताना चाहता आप लोगों को, क्योंकि आपका बेस नहीं बना। जब आपका बेस बन जाएगा तो फिर हम प्रिसिशन में जाएंगे। तो इस लेसन के साथ आपके सारे सिलेक्शन टूल कवर हो गए। तो ये है आज का लेसन। अब अगले लेसन पे मिलेंगे, तब तो खुदा हाफिज़।